बच्चों सबसे पहले हमने लास्ट टाइम चैप्टर 8 कर रहे थे। चैप्टर 8 है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों सबसे पहले मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया था, हाउ मतलब व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री एंड व्हाट आर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के बाद हमने बच्चों हम कर रहे थे एक्सरसाइज 8.1, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3, 4 लास्ट टाइम किए थे। अब हम करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका बच्चों सेक थीटा इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यानी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दिया हुआ है, आपको क्या है अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकालने हैं। कैसे निकालेंगे? इट्स अ वेरी सिंपल एंड ईजी क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल बनाएंगे इन रेशो की हेल्प से। उससे हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से सारी साइड से निकाल लेंगे, फिर उससे अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकाल लेंगे। आए समझ में? करें। ये है बच्चों सबसे पहले आपका एक ट्राइंगल। मान लीजिए आपने ट्राइंगल ऐसे बनाया ऐसे बनाया, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ट्राइंगल ABC, तो इसको थीटा मान लें। किसी को भी थीटा मान सकते हैं बच्चों। अभी तक ABC था, अब थीटा है। थीटा मतलब थीटा जो है एंगल को मेजर करने का एक यूनिट है, समझ आए? तो सेक थीटा क्या है आपके पास 13/12, ठीक है। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपका 12/13। क्यों बच्चों? क्योंकि ये दोनों रेसिप्रोकल है। रीज़न यहाँ पे लिख लेना, सेक थीटा कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 में सेक थीटा। यानी हमने बच्चों क्या किया था, इसका फॉर्मूला क्या था एक बार बताना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। आ रहा है ना समझ में? तो बच्चों यहाँ से और इसमें साइन कॉस टेन, नीचे था आपका कोसेक सेक और कॉट, ये था। तो सेक जो होता है कॉस का रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो एक तरह से ये जो है सेक कॉस का रेसिप्रोकल है। तो कॉस की वैल्यू दी हुई है एक तरह से, या सेक की वैल्यू दी है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो कॉस की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? तो यहाँ पे लिखो बच्चों कॉस थीटा इक्वल टू 12/13। तो कॉस क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। क्या होता है बच्चों? बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो बेस हमारा क्या है बच्चों यहाँ पे BC, और हाइपोटेनियस क्या है AC। तो BC की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 12। BC की वैल्यू कितनी होगी 12, और AC की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 13 हाइपोटेनियस। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम करेंगे। इसमें लिखेंगे बच्चों बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा आपका, देखो बच्चों क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू होता है आपका बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे AC का स्क्वायर, और BC बेस यानी BC का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर यानी AB का स्क्वायर। तो AC की वैल्यू कितनी दी है 13 का स्क्वायर, BC कितने दिया है 12 का स्क्वायर, AB नहीं दिया हुआ है तो AB को एज इट इज नोट कर लेंगे, ठीक है। ये मिलेगा 169, ये मिलेगा 144 प्लस में AB का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको दूसरी तरफ ले जाके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 144 इक्वल टू AB स्क्वायर, तो कितना मिलेगा आपको यहाँ पे? ये मिलेगा आपको 25 इक्वल टू AB स्क्वायर। तो यानी हम इसको लिख सकते हैं बच्चों AB स्क्वायर इक्वल टू 25, यानी AB स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। 5 से 5 स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, AB की वैल्यू कितनी आ गई 5। AB की वैल्यू कितनी आ गई 5। यानी अब आपको निकालना है मान लो कॉस तो हमने डायरेक्ट ही निकाल दिया था बच्चों। तो अब हमें क्या निकालना है, मान लीजिए हम निकालते साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना आया हमारे पास 5/13, ये आपका आंसर है साइन थीटा। कॉस थीटा तो यही आ जाएगा जो हमने निकाला था रेसिप्रोकल उसका 13/12 यानी 12/13 साइन कॉस। टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है आपके पास 5/12, ये आपका आंसर है टेन थीटा साइन कॉस 10। इसके बाद क्या निकालना है कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या हो जाएगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, या फिर रेसिप्रोकल, इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा ना बेसिकली। तो ये आ जाएगा 12/5 साइन कॉस 10 कॉट। अब बच्चों क्या कोसेक। कोसेक थीटा होता है आपका रेसिप्रोकल किसका होता है
साइन का, यानी हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो ये होगा आपका 13/5। ये आपका आंसर है बच्चों। आगे समझे? तो यानी बच्चों अभी हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 एक बार फिर से रिपीट कर देते। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू गिवन थी, तो उससे हमने क्या किया था, एक ट्राइंगल बनाया था, उनकी हेल्प से तीनों साइड निकाल ली। तो सेक थीटा हो गया 13/12, तो कॉस थीटा हो गया 12/13। तो कॉस थीटा हो गया 12/13, इसका रेसिप्रोकल, और यहाँ पे हो गया आपका बेस बाय हाइपोटेनियस। ठीक है, तो ये जैसे आपका हुआ कॉस थीटा क्या हो गया, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो यहाँ से वैल्यूज़ निकाल ली, फिर पाइथागोरस थ्योरम में वैल्यूज़ पुट कर दी। तो ऐसे ही बच्चों सारी वैल्यूज़ निकल गई। वेरी सिंपल क्वेश्चन। आगे समझ में? ओके। अगर किसी बच्चे को ये ना दिखाई दिया हो तो कोसेक थीटा इक्वल टू कितना है, हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है 13, परपेंडिकुलर की वैल्यू 5। ये आपका आंसर है। हो सकता है किसी बच्चे को ना दिखाई दिया हो तो उनको ना समझ में आए तो कमेंट कर दे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें है बच्चों, एंगल इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी सो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। यानी बच्चों आपके पास दो एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल कौन से होते हैं, एंगल्स विच आर लेस देन 90 डिग्री, मतलब 0 से लेके 90 डिग्री, मतलब 90 से छोटे। सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, एंड इसमें एक चीज़ ये दी कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, और शो दैट द एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। देखो बच्चों ये क्वेश्चन दो तरीके से होता है। एक तरीका ये है जो आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल होगा, जिसमें क्या होगा कि दो ट्राइंगल बना के करते हैं। एक तरीका ये है कि इसको सिंगल एक ट्राइंगल लेके वो बहुत ही ईजी हो जाता है। तो हम बच्चों क्या करेंगे, ईजी वाला करेंगे। समझ आया? अब ईजी वाला कैसे करेंगे, सबसे पहले तो ट्राइंगल बनाते हैं। ए और बी एक्यूट है, तो बच्चों इसे ए मान लो, इसे बी मान लो। ये मान लिया ए, और ये बचा सी, तो ये 90 मानना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो बच्चों इसमें क्या है, गिवन क्या है, यहाँ पे गिवन है आपका cos A इक्वल टू cos B, ये है ना। तो सबसे पहले cos A की वैल्यू निकाल लीजिए आप। cos A क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। cos क्या होता है, बेस अपन में हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे cos क्या हो जाएगा, A के लिए बच्चों बेस ये होगा, ठीक है, और B के लिए बेस क्या होगा, ये। तो cos A के लिए अपना बेस कितना हो जाए, सबसे पहले लिख लेते हैं, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। ठीक है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस cos। अब A के लिए बेस हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे AC, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस तो फिक्स है। दिस इज कंफर्म है कि दिस इज हाइपोटेनियस फॉर ऑल एंगल्स इन द ट्राइंगल ABC। तो बेस AC हो गया यहाँ पे और हाइपोटेनियस AB हो गया। अब cos B की बात करते हैं। cos B की बात अगेन बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे क्या है, cos B के लिए बेस क्या हो जाएगा BC, और हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा AB। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, cos A इक्वल टू क्या है आपका cos B। तो इससे क्या मिलेगा, AC अपॉन में AB इक्वल टू BC अपॉन में AB। तो बच्चों ये कैंसिल आउट हो सकता है, तो बचेगा क्या हमारे पास, AC इक्वल टू BC। अगर AC किसी भी ट्राइंगल में दो साइड अगर इक्वल होती हैं तो वो ट्राइंगल क्या कहलाता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू BC आ गया। दिस इम्प्लाइज दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो इसका रीजन क्या हो जाएगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो यानी ये बच्चों आपका था क्वेश्चन नंबर 6। आ गया होगा समझ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिपीट करना है तो बताओ। जैसे मान अगर रिपीट देखो बच्चों, अगर किसी को कोई डाउट रह गया है तो 1 मिनट में हम इसे कर लेते हैं दोबारा से। cos A इक्वल टू cos B था, तो उससे हमने फॉर्मूले से इनका वो निकाल लिए वैल्यूज़,
ट्रिग्नोमेट्री की। जैसे बेस अपन में हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है यहाँ पे, AC का बेस, ये A के लिए बेस AC हो गया और B के लिए बेस हो गया BC। यहाँ पे हाइपोटेनियस फिक्स है, दोनों को इक्वल रखा, ये साइड से इक्वल आ गई, तो साइड से इक्वल आ गई तो एंगल इक्वल आ गया। तो ये हो गया आपका प्रूव्ड। क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो ये बच्चों आप देख रहे थे शिक्षा नेशन। अगर किसी कोई डाउट आता है, कोई क्वेरी आता है तो कमेंट कर सकते हैं, और अगर किसी और फ्रेंड को पूछना है तो उसको शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।